नमस्कार, मैं गौतम गुलाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। यहाँ पर एक सेमिनार किया गया जिसमें सांप्रदायिकता को लेकर, सांप्रदायिकता जो आज देश का सबसे बड़ी समस्या हो गया है, उस पर यहाँ पर एक सेमिनार हुआ था। तो हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी व्यास जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो देश में जो माहौल है और वर्तमान परिदृश्य में जो हिंदू सांप्रदायिकता जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसके क्या कारण है और क्यों हो रहा है? ये मेरा मानना है कि केवल हिंदू सांप्रदायिकता पर बात करने से नहीं चलेगा, पूरी सांप्रदायिकता बढ़ रही है। जो भी विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, उनमें कुछ ऐसे तबके जरूर पैदा हुए हैं जो आपस में नफरत फैला रहे हैं। इसलिए मामला केवल मेजॉरिटी कम्युनलिज्म का सवाल नहीं है। मैं मानता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म भी उतना ही खतरनाक है और वो भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और दोनों एक दूसरे को खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। और उनका पूरा कारण मुझे दिखलाई पड़ रहा है कि ये है राजनीतिक मामला, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है वो धर्म प्रवण है। अब देखते हैं, चाहे जिस किसी भी धर्म का, मज़हब का कार्यक्रम होता हो, आयोजन होते हों, पर्व त्यौहार होते हों, भारी मात्रा में लोग उसमें भाग लेते हैं। लेकिन सांप्रदायिकता क्या करती है कि हमारे अंदर के धार्मिक विचारों को एक दूसरे के प्रति नफरत का रूप देने में खाद पानी का काम करती है, आग लगाती है, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाए। तो मेरी समझ सांप्रदायिकता का वह है कि वो धर्म से इतर एक चीज़ है जो बाकायदा लोगों के बीच नफरत फैलाती है। दरअसल 1991-92 में 91 से 93 तक मैं धनबाद का डिप्टी कमिश्नर था। और उसी समय आपको याद होगा कि तो 6 दिसंबर 92 को ये बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद की पराकाष्ठा हुई थी। और मैंने वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से सामान्य लोग जो रोज़मर्रा के कामों में मशगूल थे, वहाँ पे एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगे और हमें कर्फ्यू लगाना पड़ा धनबाद में। और उसके आधार पे मैंने कुछ समझने की कोशिश की, मैंने एक उपन्यास लिखा उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। और मैंने पाया कि ये जो धर्म के आधार पे सत्ता पे कब्जा करने की कोशिश है, इस कोशिश के वजह से ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है, जिसका नाम उन्होंने जो भी रखा हुआ होगा, वो शुरू हुआ है। और ऐसा भी नहीं था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर उस तरह से कम्युनल एलिमेंट नहीं थे। उस तरह के कम्युनल एलिमेंट वहाँ दोनों स्तरों पर थे। और हम लोगों ने कोशिश की वहाँ पे कि हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी दोनों इलाके के लोगों को साफ कह दें कि अगर तुम आपस में लड़ोगे तो हम 5-5 लोगों को मतलब एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। और हम 3-4 दिनों में चीज़ों को काबू में किया हुआ था। तो अभी राजनीतिक कारणों से इस तरह की बातें फैल रही हैं और एक दूसरे को खाद पानी देने का काम कर रही हैं। जिस तरीके से सर फांसीवाद जो है भारत में अपने चरम पे पहुंच चुका है, एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम यही सब धर्म की सिर्फ बात हो रही है। विकास, बेरोजगारी, रोजगार, इन सब पर बातें, ये सारे मुद्दे गौन हो चुके हैं। तो इन मुद्दों से निकलने के लिए मतलब कि क्या किया जा सकता? देखिए, मुझे लगता है कि जो आम जनता है, जब तक लोग आम जनता के पास जा कर के और इन मुद्दों पर सीधी बहस नहीं करेंगे, समझाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आम जनता तो शांति प्रिय है, लेकिन शांति प्रिय जनता को भड़काने का भी काम होता है। अगर आपसे कहा जाएगा आप खास मजहब के हों, कहा जाए कि देखिए दूसरे वालों ने वहाँ पर ये कांड कर दिया, आप उसको देखने तो पूछने तो जा नहीं रहे हैं, आप भड़क जाइएगा, क्योंकि आपकी भावनाएं भी भड़केंगी और यही सांप्रदायिक शक्तियाँ चाहती हैं। तो वैसी दशा में जो सही सोच वाले लोग हैं, उनको तो जनता के बीच ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि जनता के बीच केवल इलेक्शन के दौरान आप जाइएगा, केवल वोट मांगने जाइएगा या केवल अपनी पार्टी को बढ़ाने के दृष्टिकोण से जाइएगा, तो लोग आपकी ओर बिल्कुल मेरी समझ यही है कि शंका भरी नज़रों से देखेंगे। इसलिए इलेक्शन और राजनीति को छोड़ करके मुझे लगता है कि समझदार लोगों को लंबा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक दिन में सांप्रदायिकता की जो स्थिति पैदा नहीं हुई है। मैं तो 91 से 93 की बात कह रहा हूँ। उस समय याद कीजिए, तूफान शुरू हुआ था और अब तूफान इस तरीके से हो गया कि अब किसी धर्म के बारे में बात करना
अब एक सामान्य घटना हो गई है। अगर आप नहीं बात करते हैं तो माना जाता है कि आप तो कुछ जानते भी नहीं। अब सेकुलरिज्म को लोग सेकुलर शब्द बोलते हैं। और एक वक्त था, हम लोग ये विद्यार्थी जीवन में थे, 70s के दशक की बात कह रहा हूँ, उस दौरान वे लोग भी जो सांप्रदायिक पार्टियों के स्टूडेंट विंग में थे, वो भी खुलेआम चर्चा नहीं कर पाते थे। 10 आदमी उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता था। अब तो खड़ा होने वाले लोगों की संख्या घटती चली जा रही है और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो उन्होंने एक लंबे समय तक काम किया गंदगी फैलाने का, नफरत फैलाने का। तो उस नफरत को मिटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए भी लंबे समय तक काम करना, और समय गुजरता चला जा रहा है। हम केवल ये कह के कि फांसीवाद आ गया, फांसीवाद अभी नहीं आया है, फांसीवाद की धमक सुनाई पड़ रही है। मुसोलिनी या हिटलर का फांसीवाद ये था कि चुनावी तरीके से वो सत्ता पर काबिज हुए थे, और बाद में फिर उन्होंने पूरी जर्मन और इटालियन जो जात है, जिसको रेस कहते हैं, उसके खिलाफ वो खड़े हो गए। जो उनके विरुद्ध बोलने वाले थे उसका भयानक दमन करना शुरू किया। याद कीजिए, नाजी जर्मनी जिसको हम कहते हैं, तो नाजी पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था। कई बार झंडा भी कुछ अलग हो सकता है। लेनिन ने भी कहा है ना कि बहुत सारे लोग, झंडे का रंग लाल हो सकता है, लेकिन आप विश्वास नहीं कीजिएगा, संभव है कि वे गलत लोग हैं जो लाल झंडा लेकर के चले आ रहे हैं। तो वैसी दशा में आप ये कहेंगे कि फांसीवाद आ गया है, तब तो हम आप कुछ कर ही नहीं सकते। तब तो आप बिल्कुल जूलियस फ्यूचर की तरह से फांसी के तख्ते से बैठ इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो अभी आने की संभावना है, इसलिए छात्रों को, नौजवानों को, सामान्य लोगों को, बुद्धिजीवियों को इस पर गंभीरता से विचार करके काम करना शुरू कर देना पड़ेगा, जितना ही कर सकते हो। लेकिन काम करने का वक्त तो है, मेरी ऐसी समझ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये व्यास जी पूर्व अधिकारी जो इन्होंने बताया, और जो सांप्रदायिकता का जो के सवाल पर आज जो सेमिनार हुआ था, इनमें इन्होंने शिरकत भी किया, तो बहुत अच्छी बात हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।